अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के नवाही इलाके डिंग शाह की उन गलियों में मौजूद हूं जहां से टीम पुकार ने एक ऐसी खातून को बाजियाब करवाया जिसके जिस्म पर जख्म बेइंतहा थे और उनमें कीड़े पड़ चुके थे और ससुरालियों ने उस खातून को एक कमरे में बंद कर रखा था। ऐसा क्यों था, वो खातून कौन थी और उसके साथ ये बर्बरियत क्यों ढाई जा रही थी, आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना खुड़िया में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो सफाक मुल्जिमान मौजूद हैं जो बेदर्दी, जो दरिंदगी उस खातून पर ढाई गई। यकीनन वो सुनते ही दिल दहल जाता है, तो देखते क्या हाल होता होगा। पहले मुल्जिमान से बात करते हैं, हकायक भी आपकी नज़र करूँगी कि असल में हुआ क्या था। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अस्सलाम। और तुम क्या लगते हो उस विक्टिम के? मेरी बीवी है जी। आपकी बीवी है? अच्छा, बात तो मैं आपसे करूँगी। हाँ भाई, मेरी जी भरजाई है। नाम क्या है शायद तुम्हारा? शायद ना। तुम्हारा क्या रिश्ता था? मेरी जी भरजाई लगती थी। भाभी लगती थी तुम्हारी? भाभी लगती थी तुम्हारी, सगी भाभी? हाँ। तुमसे तो मैं बात करती हूँ। हाँ भाई, तुम्हारी बीवी स्टेज तक पहुंची कैसे? 8 साल हो गए सी शादी मेरी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੇਟੇ ਨੇ 2 ਮੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬੇਟੀ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਸਕੇ पेट से बच्ची फौत हुई। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਲਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਟ ਹੈ। ਨਾੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਜ ਪਈ, ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈਪਾਸ। ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸੋਜ ਪਈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ। ये तुम जिस हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो प्राइवेट है? ਹਾਂਜੀ। कितना कमा लेते हो तुम? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ वो ਕਮਾਈ जो के नशे में उड़ा देते हो तुम? ਜੋ ਬਾਕੀ नशा करते हो ना? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਵਰਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ। ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਸੌਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹਾਜੀ ਸੌਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, इन्हें नहीं बचना, जे इलाज कराना है ना। अच्छी तरह कहानी सुनाना मुझे, अच्छी क्योंकि तरह। तुम्हारी बीवी इस वक्त जिन डॉक्टर्स के पास है उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। जी गल तो सुन लो, तू आप मेरी बीवी आप दसे जी मैडम साहब, जे ना दसे तो फिर गल करो। अल्लाह उन्हें बुलावे सही, मैं उन्हें भी या अल्लाह हक हक होवे, सच सच हो। उस तो बाद मैडम साहब मैं उन्हें वापस लाया, फिर उनके मुंह ते निकलिया पाका दुआ में। डॉक्टर का नाम क्या था जिसके? डॉक्टर का नाम हाजी सौदर का बेटा है जी, उनका नाम मैंने भूलिया। MBBS डॉक्टर है? हाँ जी। किस जगह पे है? कसूर। किस जगह पे? कसूर बाग मोड़। क्या क्लिनिक का नाम क्या है? क्लिनिक का नाम कोठी भाई हाजी सौदर वाली कोठी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे जो लेके गए थे? मैं सा ਤੇ ਇੱਕ डॉक्यूमेंट्स पूछ रही, रिपोर्ट्स कौन कौन सी लेके गए थे? ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਰਮ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। कितनी देर पहले की बात है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ अभी तो साल कह रहे थे। ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। इलाज के कागजात तो होंगे ना तुम ਹਾਂਜੀ, लोगों के पास? ਘਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਕਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਲਦ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਲੂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਛਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੇ। इसका गवाह कौन है? ਇਸਕਾ ਗਵਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ वो ਉਹਨਾਂ तो कहते हैं गर्म पानी फेंका इसके ऊपर। ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। सब झूठे, तुम लोग सच्चे हो। भाई। नाज़रीन, ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ एक मिनट, तुम कहते हो ना कि मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? ਮਾਰਿਆ ਸੀ किसने मारा था? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। तुम्हारी बीवी को? ਹਾਂਜੀ। क्यों? ਆਸਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਬਵਾਲ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਰਹੀ। ਦਵਾਈ जेठ है कि देवर है वो? देवर ही हुआ, मैं तो छोटा छोटा है। ठीक, तुमसे तो मैं बात करती हूँ नाज़रीन। जो कुछ ये बता रहा है, इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन जो मैंने की, मेरी टीम ने की, वो एक दिल दहला देने वाला खुलासा है जो मैं आपके सामने रखूंगी।
वो सच जो अभी तक सामने नहीं आया, वो मंजर पे मैं आपके सामने लेके आऊंगी कि ये सब जो उस खातून के साथ हुआ, ये हुआ नहीं था, ये किया गया था। पहले हम गांव की जानिब चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, फिर वापस उस खुलासे की तरफ भी आऊंगी और इससे बात भी करूंगी और ये शख्स जो यहाँ खड़ा है इसका भी किरदार बताऊंगी, इस सारे वाक़े में क्या था। आइए पहले गांव की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक खातून के साथ इतना कुछ हो गया, क्या आप सब लोगों की नॉलेज में था? नहीं, हमें बिल्कुल भी इस किस्म की नॉलेज नहीं थी। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, तो हमें जिसका अफसोस है, क्योंकि हम लोग यहाँ के अहले मकीन हैं और उसका अगर वक्त पर ट्रीटमेंट मिलता तो शायद हालत इतनी वर्स ना होती। जो सूरत हाल है, इससे पहले अगर हमें पता चल जाता तो शायद हम कुछ कर सकते थे। उसकी हालत किस कदर क्रिटिकल थी, आप लोगों ने देखी? हालत तो बहुत बुरी थी। कह सकते हैं कि आप 95% तो उसकी हालत बिल्कुल वर्स थी। वो अपनी होश में ही नहीं थी। उसे बात करने की कोशिश की गई है, बात भी नहीं की जा रही थी उससे। और जो सूरत हाल थी, उसको कीड़े छीड़े पड़े हुए थे, कान में थे और भी जिस्म के बाकी हिस्सों में थे। और जो इनसे हमने बात करने की कोशिश की है, जो उनके मियाँ की हालत ऐसी है कि वो खुद एक ना पोल्ट्री है, नशा वगैरह वो करते हैं और वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी थी उनके अपने घर वालों की। जो उनके मियाँ नहीं थे, उनके चाहे कह लें आप देवर कह लें, उनकी सासू माँ कह लें आप, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया। बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया और ये तकरीबन हमें पता चला 3 माह पहले उसकी जो तबीयत थी वो ख़राब हुई है। और 3 माह उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया, जो कमरा चारों तरफ से बंद था। ना तो उसको नहलाया जाता था, अगर शायद नहलाया भी जाता, उसकी थोड़ी बहुत उसकी केयर की जाती, शायद वो हालत इतनी बुरी ना होती। उसकी कोई केयर करने वाला होता, उसे कोई साफ़ सुथरा रखता, अगर उसकी अपनी एबिलिटी उसकी नहीं थी। फिर सबसे बड़ी बात सामने जो आई कि उसको शायद मारा भी जाता, ज़दोकोब भी किया जाता यहाँ पे ससुराल की जानिब से। जी ज़रूर, हमें आवाज़ें ज़रूर आती थी, लेकिन हम जब भी जाते थे उनके पास पूछते थे कि क्या मसला क्या है, तो हमें यही सुनने को आता था कि जी आपस में घर का मसला है, घरेलू तनाज़े है मियाँ बीवी के दरमियान। जो मसला था वो आपको भी पता है, मैंने भी आपको आगे डिस्कस किया, आपके साथ बताया सारा कि मसला यही था। क्यों जी? बर वक्त इलाज नहीं कराया गया उनका? नहीं, पहले भी मारते पीटते थे? हाँ जी। कितना मारते थे? ऐसे को लून मचा डंडा नहीं होता हाँ जी, एक इंदे तो इना दो बड़ा भरा जा वो मारता सुनते थे। अच्छा, आवाज़ें सुनी थी कभी? हाँ जी। तो आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? जी ਇੱਥੇ एक चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਛੁਡਵਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ। अच्छा, क्या इस खातून की हालत शुरू से ऐसी थी? नहीं जी। पहले ठीक थी? हाँ जी ठीक। नाज़रीन, गांव के लोगों से आपको सब सच सुनवा चुकी, इसके घर के अहवाल हम आपको दिखा चुके। जो कुछ कहानी ये सुना रहा है वो भी मैं आपके सामने सच लाऊंगी, लेकिन इससे पहले यहाँ हमारे नुमाइंदे से हम बात करेंगे। शिरोज, उस खातून को रेस्क्यू करवाया गया टीम पुकार की जानिब से, आपने खुद जाके उसको स्पॉट पे रेस्क्यू करवाया। जिस वक्त रेस्क्यू हुई उसकी क्या हालत थी, क्या अहवाल थे, वो बताइएगा। वो इतना दर्दनाक वाक़या था कि मैं अल्फाज में उसे बयान नहीं कर सकता। वो चीख रही थी। हमने उसे जब वहाँ से उसके घर से रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे जाके एक बेहिसी का एक और आलम ये था, जो मसीहा थे डॉक्टर, उनका काम था आते ही उसे ट्रीटमेंट देते, फर्स्ट एड देते। उसने इतनी बेहिसी का मुजाहिरा किया कि वो बयान नहीं किया जा सकता। एक खतून जिसको पहले ही इतनी वो दर्द और तकलीफ में थी और जिसको देखने का बयान नहीं किया जा सकता, तो उस औरत को ट्रीटमेंट देने के बजाय बल्कि डॉक्टर ने उससे खुले हाथे में छोड़ दिया, लॉन में बाहर में छोड़ दिया। और जो 3 घंटे तक वो बाहर लॉन में शदीद गर्मी के आलम में और तपती धूप के अंदर। और मैं जब वहाँ पे उनसे डॉक्टर से बात की तो उस वक्त मैं डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मैं एमएस के रूम में गया तो देखा तो एमएस का रूम बिल्कुल बंद था, उनकी कुर्सी पे कोई भी नहीं था। मैंने कहा चले एमएस नहीं है तो डीएमएस होएगा। या मुझे सरकारी अस्पताल कसूर की कहानी सुना रहे हैं। ये कसूर का वाहिद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो पूरे कसूर का जिसका जिले को कवर करता है। ये उसके हाल बता रहा हूँ आपके। वहाँ पे एमएस तक मौजूद नहीं थे तो मैंने कहा एमएस कहीं मीटिंग में चले गए होंगे तो डीएमएस होगा। तो डीएमएस के रूम में गया, डीएमएस वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बाद में मैंने उनको तलाश किया, कोई मुझे ऑफिशियली वहाँ पे ऑफिसर नहीं मिला, तो फिर मैंने वहाँ पे डीएमएस को कॉल की
तो उसने कहा जी मैं यहीं बाहर हूँ, कहीं घूम रहे तो वापस आए, तो मैंने कहा जी आपने इसको 3 घंटे से खतून जहाँ पर तट पर रही है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद उनका कहना था DMS का कि आप यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए आ गए हैं, हमें पता है हमने अपने क्या काम करना है। ये हाल है इन मसीहा का। वो हमें कहते हैं कि आप हम किसी की आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट मिले, वो कहते हैं कि आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए। आप पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हैं, जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ नाज़रीन उस वक्त की विजुअल प्रूफ है हमारे पास जो टेलीविजन स्क्रीन पे आई, हम आपको दिखाते हैं। एक खातून जिसके जिस्म के मुताद्दिद हिस्सों में कीड़े पड़ चुके, जिसका जिस्म जिंदा रहते भी ताफुन ज़दा होता जा रहा है, जिसके घर के अहाते के करीब खड़ा होना मुश्किल था, बर्बरियत उस 30 साला खातून के ऊपर जो ढाई गई। उसके बाद सितम ज़रीफ़ी जो अस्पताल की हमने आपको दिखाई। या अल्लाह कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हर किसी को सिर्फ अपना आप दिखता है। कोई मर जाए, कोई कट जाए, कोई लुट जाए, ऐवानों से लेकर हुक्मरानों से लेकर नीचे का अमला। हेल्थ के शोबे में खासकर जितनी नेग्लिजेंसीज हैं वो तो चीख चीख कर हम आपको बताते हैं। आगे चलते हैं, प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो आपको दिखाना बाकी है, वक्त की किल्लत होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे हकायक इन्वेस्टिगेट करके आपके सामने रखूं। आइए आगे चलते हैं। बीबी क्या लगती हैं आप? मेरी भतीजी है। आपकी भतीजी है जी। यानी कि वो जिसके साथ शादी हुई वो आपका बहनोई रिश्ते में दामाद भी लगा जी। वो दामाद आपका कहता है कि आपकी बेटी को, आपकी भतीजी को कैंसर की शिकायत थी और उसके जिस्म पे जख्म हो जाते थे और उसमें कीड़े पड़ते थे, इलाज करते थे, हमने उस पर कभी तशद्दुद नहीं किया। नहीं जी, कोई ऐसी वजह नहीं, उसको रखना नहीं चाहते, सानू उसके नाल जाती चाहते ਤੇ ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਛਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। भाग की शादी की थी? ਜੀ ਜੀ। अच्छा ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। अच्छा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪੂ ਗੱਲ ਤੇ। आपकी बच्ची की हालत क्या है? हालत बहुत बुरी है। पहले तो है सारा सन खाया हुआ कीड़िया नाल, उधर दवाई ला के थोड़ा खुशकी है, फिर भी निकलते पे ने। उधर अख तेरी फ्रैक्चर हो गई, उतों भी कीड़े निकलते पे। इधर भी सारी सट्टां लगी हुई ने, जख्म बने हुए हैं। कंध के पीछे भी जख्म बने हुए हैं। पैरों से भी जिस तरह मारते हैं। सिर के छोटा बच्चा है, सिर सारा फुल है। डॉक्टर ने उसके जेडे ने बाल काट दिए। अच्छा। हाँ, फिर भी हथला तो बेंद जहाँ कीड़े ने। गला भी इस तरह सीधा जिसके साथ कीड़े बेच रहे हैं। पिछले इतवार को मैं गई थी तो वो नीचे पड़ी थी और खून भी था, कानों से कीड़ियाँ भी चढ़ रही थी, मक्खियाँ भी बैठ रही थी। तो उसकी सास कहती ये 2-3 दिन हुए ऐसी हुई है, पहले तो हमने दवाई ली थी। मैंने कहा दवाई ली होती तो इसको अगर देते हैं तो ठीक ना हो जाती। में कैसे कीड़े पड़ सकते हैं? नहीं पड़ सकते। तो बाजी इतनी बदबू थी ना कि कमरे के अंदर जाने को दिल ही नहीं करता। पसंद की शादी करते हैं तो फिर प्यार से करते हैं, तो जब प्यार होता है तो फिर बीवी का ख्याल भी रखना चाहिए। ये तो नहीं मरने के लिए छोड़ दे इसको। चलो लड़ाई झगड़ा तो हर घर में ही होता है, कोई बात नहीं, मगर उसका ख्याल भी इनको रखना चाहिए था। तशद्दुद तो किसी को इजाजत नहीं है करने। हाँ जी, वह ऐसे पड़ी थी जैसे कोई कुत्ता कीड़ों वाला पड़ा होता ना, जिसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता। इसकी वजह से इसकी माँ ने इतनी परेशानी लगाई, उसको टीबी हो गई, वो मर गई। तो मेरा भाई पड़ा था, वो उसको भी उसके बाद भी बस गुर्दे भी खत्म हो गए, टेंशन ली उसने, उसको भी कैंसर हो गया, वो भी इसकी टेंशन से ही मर गया। इसको हमने कहा, इन्होंने कहा भी था कि चलो इधर ही रह, इलाज आपको करवाएंगे। वो आते थे ले जाते थे, जब ज़्यादा बीमार होती थी निकाल देते थे, तो जब ठीक हो जाती फिर ले आते थे। बीमारी क्या थी उसे? यही जख्म थे हाथ पाँव पे, अभी भी है। जख्म किस तरह हुए? पता नहीं, उनको पता वो किसी उसके साथ क्या करते, पाँव पे मारते थे या क्या करते पहले भी थे क्या? नहीं, जब उसकी शादी हुई थी ना तब वो इतनी प्यारी थी, इतनी सोनी थी वो, उसको कोई भी कभी बुखार भी नहीं हुआ था, जवान थी। अभी उसकी 24 साल की उम्र है, वो कौन सा बूढ़ी है जो 40 साल की है। हमारे जितनी तो उसकी एज नहीं ना, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे आप लोगों को, और उसको शफा दे। अभी भी रात को भी हम आए थे, उसकी आँख में से कीड़ा निकल रहा था, उसकी एक तो आँख कीड़ों ने खा ही ली हुई थी। अभी पता नहीं किस वजह से खुदा ने उसको जिंदा रखा हुआ, शायद सांसें चल रही हैं इनको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। जैसी उसकी हालत है ना, कोई और या कुत्ता होता है या इंसान होता मर जाता, मगर पता नहीं क्यों उसको खुदा ने जिंदा रखा हुआ कि वो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है।
तो अब थोड़ा सा बोलना शुरू हुई है। अब जो जो ये करते रहे उसके ऊपर तशद्दुद ना, वो हमें देखती तो गालियाँ निकालती, पता नहीं क्या क्या जुल्म उसके ऊपर करते रहे। एक दिन भाभी कह रही मैं गई थी तो उसका जो देवर है ना वो पाउडर उसको सिखा रहा था नशा। हाँ जी, ये भाभी ने मुझे बताया जब पिछले त्योहार में गई थी ना, तो कहती जब मुझे किसी ने बताया कि बीमार है, उसकी ऐसी हालत देखने गई तो वो उसका देवर जो है ना, उसको जो पाउडर होता है ना नशे वाला, वो उसको सिखा, शराब भी पिलाते रहे, नशा भी करवाते रहे। इतने अरसे में अपनी भतीजी का बैकअप नहीं किया कि वो कहाँ है, किस हाल में है? नहीं जी, मैं तो मिलता ही नहीं रहा। कसूर तो फिर आप लोगों का भी है ना कि अगर उसने लव मैरिज कर ली थी तो आप लोगों ने उसका बैकअप ही छोड़ दिया, उससे मिलना ही छोड़ दिया, वो मर जाती जाए। नहीं तो वो खूनी रिश्ते तो है ना, वो कसूर तो है ना आप लोगों का भी ना, क्यों छोड़ा आप लोगों ने मिलना? नहीं, तो वो तो थोड़ी गल थी कि छोड़ना तो वो बच्चे ने खून ने शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं, अगर उसने ना घर बसा लिया था, उसके बच्चे थे, तो आप लोग उसे एक्सेप्ट कर फिर लेते। उसको मारने की तो जरूरत नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग मिलते रहते हैं, इनको भी डर रहता। हाँ, ये डर होता है इनको भी। देखो जी, माड़े असी माड़े हैं, वो तगड़े ने, वो पैरी जब रखते कोई अपनी औलाद को छोड़ देगा दुनिया के रहमो करम पे, तो फिर उसके साथ यही होगा ना। कोई बात नहीं, बच्चे तो करते ही है ऐसे, नदानी कर लेते हैं, मगर माँ बाप को चाहिए बच्चों का पीछा ना छोड़े। बिल्कुल, माँ बाप को चाहिए बच्चों का पीछा न छोड़े। आइए प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं और आपको असल हकायक दिखाते हैं कि साजिदा बीबी के साथ क्या हुआ था। हाँ भाई, अहले इलाका ने सब कुछ देखा, वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिशियल्स ने सब कुछ देखा, वहाँ पर कई गवाह मिले, यहाँ तक कि हमारे अपने टीम पुकार के मेंबर भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने सब कुछ देखा और रेस्क्यू करवाया। और भाई, तुम्हारी बीवी थी जिसे कीड़े पड़ गए थे, वो जमीन पर पड़ी थी, वो तड़प रही थी, उसको अस्पताल तो दाखिल करवाते, इंसान हो के नहीं। जदों मैडम साहब मुझे पता लगा ना भी इसके कान में यहाँ पर कीड़े हैं, वो वाला तुम्हें तब तक पता ही नहीं चला? मैं रोजाना ਉਹਨੂੰ ਟੂਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता लगा। जब जमीन पर फेंका हुआ था उसको? नहीं जी, ਅਸੀਂ मैडम साहब उसे मंजे पे पाते थे और वो मंजे से गिरकर नीचे पै जाती। कितनी देर बाद उसे ट्यूब लगाते थे? ट्यूब ਉਹਨੂੰ रोजाना ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਪਾੜਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ। बस कर दो, बस कर दो। गलत। सच के अलावा कोई तुम्हारे पास चारा नहीं है? मैं गल सच्ची करांगा। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੇ ਵੀ तुम कितने सच्चे हो? अगर तुम सच्चे होते ना तो वो अस्पताल में होती। तुम्हारे घर की दहलीज पर जहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसके जिस्म के अंदर जो ताफुन पैदा हो रहा था, उसकी वजह से तुम ऐसे सफाक लोग हो कि उसको अस्पताल तक नहीं लेके जा रहे थे। उसकी अम्मी भी आई सी, उसका भाई भी मैडम साहब आया साडे कोल, मौके ते मैं विखाया, गड्डी मंगवाई। तुम उसे नशा भी देते थे? नशा वो पींदी सी आप मेरे को पहले भी तुमने उसे पींदी शुरू करवाया था? नहीं मैडम साहब, पहले भी पींदी सी ते बाद ते मेरे को आप पींदी सी। पहले इस हालत में वो मौजूद थी कि उसकी हालत थी कि वो उठकर नशा कर सकती। तुम उसे नशा देते थे ताकि उसे अस्पताल ना जाना पड़े। तुमसे मैं करती हूँ बात, तुमसे मैं करती हूँ। क्यों जी? लियाकत अली साहब मौके पे पहुंचे, आप लोग वहाँ स्पॉट से उसको, हमारे चूंकि टीम पुकार के लोग भी मौजूद थे, आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे, क्या देखा उस वक्त? जब मुझे अन्य तलाह मिली है, मैं फौरी तौर पर इधर डिंगशा में खुल के बताइएगा आपने क्या देखा? डिंगशा पहुंचा सर मैडम। हाँ। जब उधर गए देखा, दरवाज़ा खुलाया और ऊपर गए तो ये अपना साजिदा दीदी की जो नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी, मैंने मेरे पास किसी गद्दे पे नहीं, खाली ईंटों के फर्श पे, ईंटों के फर्श पर पड़ी। तो मेरे पास टार्च थी, मैंने उसे टार्च जब लगाई तो उसके ये कान के नज़दीक और गले के नज़दीक कीड़े थे और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी जैसे उसकी पास से। उसके जख्म के निशानात, जख्म भी थे उसको? उसका जख्म भी है। कहाँ कहाँ जख्म थे उसे? सर में भी जख्म था और यहाँ गर्दन पर भी था और पाँव पर भी जख्म था। जख्म थे उसके? जख्म थे मैंने। तो हमने फिर फौरी तौर पर 112 को कॉल की। हाँ। और फौरी तौर पर दूसरी मंजिल पर थी, उसको नीचे लेकर आए। चारपाई का इंतजाम किया और उसके बाद हम इधर थाने में फौरी तौर पर टाकट और हस्बे ज़ाब्ता जो कार्रवाई है वो की, उसके साथ मुलाजम और एक लेडी कांस्टेबल भेजी और FIR दर्ज हुई और उसके बाद सारा जो काम ये जो उधर मैंने जो हालत देखी है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लियाकत अली साहब, यूनिफॉर्म पर्सन होने से पहले आप एक इंसान भी हैं। जी। बासियत इंसान, इन लोगों की जो सफाकियत थी वो क्या थी वहाँ पे? अगर इसकी मोहब्बत होती या इसका कोई प्यार होता या इसकी कोई हकीकत होती तो इसका काम था उसे
फौरी जो तौर उसके पर- ऊपर जख्म थे वो इनकी तरफ से मारा गया था ससुरालियों की जानिब से उसे। हाँ, यही बात और अब तक सामने आ रही है। उसमें कीड़े इस वजह से पड़ चुके थे क्योंकि एक तो उसको जख्म दिए गए, फिर बर वक्त उनका इलाज नहीं किया नहीं, गया इलाज- और उसे जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया हाँ, गया। जमीन पर- यही सच है। जमीन पर लेटी हुई। या अल्लाह, ये लोग अभी भी हमारे इस माशरे में इंसान की शक्ल में हैवान और दरिंदे मौजूद हैं जिनकी मिसाल ये मेरे सामने खड़ी है। इन लोगों ने जो कुछ किया, जो जुल्म ढाया, ये शौहर है, इसके निकाह में वो आई, अपना शायद उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी गृहस्थी, घर, लव मैरिज थी इस शख्स के साथ उसकी। क्यों भाई, लव मैरिज थी ना? लव मैरिज थी। लव मैरिज की 8 साल पहले अपने तमाम बहन भाइयों को छोड़ के वो इसके पास आ गई। इसने बदले में उसे क्या दिया? नशे की लत, अजियत। इसके घर वालों ने, ये जो 7 शख्स मौजूद है, ये इसका भाई और इसके दूसरे भाई ने उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या किसी सरकारी अस्पताल में ये नहीं ले जाके उसे एडमिट कर सकते थे? इन्होंने उसे तड़पने के लिए छोड़ा और उस जिंदा औरत के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में ज़ख्मों में सफ़ेद सूंडियाँ जिसे कीड़े कहते हैं वो पड़ गए और वो अपनी ज़िंदगी की शायद उस वक्त आखिरी सांसें गिन रही थी जिस वक्त हमारी टीम के लोगों ने और पुलिस ऑफिशियल्स ने जाकर उसे वहाँ से बाजियाब कराया और फिर बेहिसी आगे मेडिकल यूनिट की हम आपके सामने रख चुके हैं। अब वो इस वक्त लाहौर एक अस्पताल में है जहाँ उसका ऑपरेट मुकम्मल हो चुका है, उसकी कीड़ों की सफाई की गई है और यकीनन मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में कि वो बहुत जल्द आंखें खोलेगी और अपने ऊपर गुजरी हुई एक एक बात, एक एक जुल्म बताएगी। अब मेरे साथ ये दूसरा मुल्ज़िम मौजूद है क्योंकि मैं अपने इस मेन वाक़े की तरफ वापस आऊँगी कि इसका क्या किरदार था, इसे क्या तकलीफ़ थी, इसी के मुंह से जानते हैं। हाँ भाई, इंसान हो, तुम्हें कोई ज़ख्म दे और तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ दे, गुजारा कर लोगे? तुम्हें कोई मारे, झूठ नहीं, देवर हो ना उसके? हाँ जी। भाभी तो माँ होती है। तुमने किस हक से उस माँ पे हाथ उठाया? मैं नहीं जी, मैं हाथ भी नहीं लाया, मेरे दूजे बड़े भरा ने मारे। लोग झूठ बोलते हैं। लोग झूठ में क्यों भाई, इसने एक दफा मारा नहीं था? ਕੋਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, मारा था। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਾਂ, तुम लोग इंसान थे कि जानवर थे? ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ जो उसकी हालत थी तुम लोग उसे अस्पताल एडमिट नहीं करवा सके? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ कहना और लेके जाना वो आदमी औरत उसके हाथ बस में क्या था? ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਗੱਲ। क्या तुम लोगों का घर निजी टॉर्चर सेल था? ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਸੁਣ क्या जागीरदार थे तुम, वहाँ के वडेरे थे? निजी जेल बनाई हुई थी? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना था? फर्क पड़ना था उन मासूम बच्चों को जिनकी वो माँ है। गर्म पानी किसने फेंका था? ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तुमने फेंका था। ਮੈਂ और ये गर्म पानी अगर तुम पर फेंक दिया जाए अदालत अगर इसको फैसला दे दे तो तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे? या तुम्हें कोई जख्म हो और तुम्हें तड़पा कर घर में रखा जाए, बर्दाश्त कर लोगे? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਡਮ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, माफी दे। नाज़रीन, मेरे राइट साइड पे ये वो घर है और ये ऊपर वाली उसकी मंजिल है जहाँ पर साजिदा बीबी उस दिन मौजूद थी और उसको यहाँ से हमारे टीम मेंबर्स ने पुलिस के साथ मिलकर यहाँ से रेस्क्यू किया। इस वक्त वो जनाह अस्पताल में मौजूद है। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर जब लोगों से बात की, मर्दों से बात करके, चूँकि वो बात इतनी ओपन नहीं हो रही थी, वो चीज़ें खुल नहीं रही थी क्योंकि मर्द ज़ाहिर है वो खातून है, उससे मिलते नहीं थे, लेकिन यहाँ एक ऐसी खातून थी जो उस दिन उससे मिली, उससे पहले भी उससे मिलती थी और उन्होंने ही यहाँ चीखों पुकार की और फिर यहाँ पर वो बात हम तक भी पहुँची। आइए उस खातून से बात करते हैं कि उन्होंने उस दिन क्या देखा है या उससे पहले वो क्या जानती हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके जिस्म में ज़ख्म कैसे हुए? जख्म बस वही वो जो इन्फेक्शन था ना वो दोबारा हो गया। जब भी मैं इनके घर जाती थी ना यही कंप्लेन थी, ये नहाती नहीं है, अपना ख्याल नहीं करती। अभी जब रेस्क्यू हुई है वो छत पे धूप में पड़ी हुई थी, उसकी कान में से कीड़े, आँख में से कीड़े, यही था बार बार कि ये हॉस्पिटल नहीं जाते हमारे घर से। इन्फेक्शन किस चीज़ का था? जो पाँव का इन्फेक्शन था। क्या हुआ था? कोई उसको मारा था? कोई जख्म था? सुराख हो गए थे इसके पाँव के ऊपर। किस चीज़ से? पूछा था डॉक्टर से कि क्या है ये? तो कहते थे, तब इन्होंने बोला था कि डॉक्टर ने बोला है कि कैंसर है।
उसका शौहर कहता है कि इसको देवर ने मारा था, वो चोटों के निशान थे। ये आज से 1 साल पहले की बात है। ये पाउडर पीती है, ये गालियाँ भी निकालती थी। मुसलमानें होते ऐसे नहीं करती। कम से कम जब उसे कीड़े पड़ रहे थे उसे हॉस्पिटल उठा के ले जाते, उसको एम्बुलेंस पे ले जाते। उसके जब मियाँ नहीं उसे बस रख दें। मियाँ ही नहीं चाहता था कि वो हॉस्पिटल जाए। वो अपने मियाँ को कहती थी और उसके मियाँ अपनी अम्मी लोगों को इतनी गालियाँ निकालता था। यानी कि दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो उसका शौहर जो है वो जिम्मेदार है उसके इस हाल तक का। जब ड्रग्स नहीं ना लेती थी तो चीखें मारती थी। अब ये सारी बातें अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हैं। मैं यकीन जाने मेरी छोटी छोटी बेटियाँ हैं, मैं खाई हूँ। अच्छा, मैं कोई बात भी नहीं गलत कह रही। थैंक यू। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। आज भी हमने कुछ ऐसे किया। यहाँ पर जो कसूर निकला अभी तक साजिदा बीवी के शौहर का निकला, जिसके साथ मिलकर वो नशा करती थी या वो उसको करवाता था, और फिर उसकी हालत इतनी गैर हो गई। और जो बात मैंने अब तक सुनी कि वो उसको अस्पताल ले जाने नहीं देता था, अस्पताल ले जाने के लिए अगर कोई फोर्स करता था तो वो बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। उसकी क्या वजह थी? ये खातून जिसको पहले नशे पे लगाया गया, फिर उसकी हालत यहाँ तक होगी और उसका शौहर उसकी नाजायज़ बातें भी मानता रहा और उसको अस्पताल ना ले जाने का कहकर सबको पीछे करता रहा। तो सारे सिनेरियो में जहाँ पर गलत उसका शौहर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं गलत उसके मेके वाले भी हैं, जिन्होंने शायद कभी राब्ता ही नहीं रखा साजिदा बीबी से इस बात पर कि वो लव मैरिज करके चली गई है, हमारे लिए मर गई। खुदारा, अगर किसी ने निकाह कर लिया है तो वो शरीयत में भी जायज़ है, कानून में भी जायज़ है। अगर अपना हक़ इस्तेमाल कर लिया है तो अपने रिश्तों को ज़िबाह मत कीजिए, उनके साथ ताल्लुक़ रखिए, उनके साथ मोहब्बत रखिए। शायद ये सब होता तो आज साजिदा बीबी इस हालत में ना होती। मैं दुआ गो हूँ कि उसे अल्लाह जल्द से जल्द सेहत दे ताकि वो अपने बच्चों के सर पर कायम व दायम रह सके। आज के एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।